सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रॉफिट नैंसी परमेश्वर की हजूरी में जीवित और भयंकर उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे परमेश्वर, जीवित महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। आज वचन के द्वारा हर एक से बात कर, हर एक को टच कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। निकालेंगे अय्यूब 2 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे। अय्यूब 2 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम 9 से। क्या लिखा? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने उससे कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है? एक अय्यूब नाम का व्यक्ति है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करते हैं, है ना, उसकी परीक्षा करते हैं, है ना। हालेलुया। उसकी परीक्षा होती है तो क्या होता है? हालेलुया, कि परमेश्वर उसे चेक करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, है ना। उसे चेक किया जाता है। जो उसके पास था वो सब कुछ से ले लिया जाता है ना। हालेलुया। उसके बच्चे, सब कुछ वो खो चुका था। एक टाइम ऐसा आया कि वो अपना सब कुछ खो चुका था, बल्कि वो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अपना वो सब कुछ खो दिया था उसने। हालेलुया। अपने बच्चे को खो दिया था, अपनी धन संपत्ति जो उसके पास था सब कुछ खो दिया था, है ना। हालेलुया। और उसे एक भयंकर बीमारी हो जाती है ना। उसके शरीर में फोड़े से भर जाता है उसका शरीर, है ना। फिर भी वो अपने मुंह से क्या करता है? परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। हालेलुया। और उसका सब कुछ हो जाने के बाद भी वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उसके मुंह से कभी भी कुड़कुड़ाहट नहीं निकली, परमेश्वर के प्रति कभी भी उसने दोष नहीं लगाया, अपने मुंह से कभी भी उसने निंदा नहीं करी परमेश्वर की, परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया उसने कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत धर्मी व्यक्ति था, मैं तुझे मानने वाला था, मैं विश्वासी था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया। लेकिन उसने क्या करा? अपनी जुबान से कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की, है ना। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे कि 9 से पढ़ रहे थे, 2 का 9। यहाँ पर क्या लिखा? उसकी स्त्री उससे कहने लगी, मतलब उसकी जो स्त्री रहती, उसकी जो वाइफ रहती, वो खुद उससे कहने लगती कि क्या अब भी तो खराई पर बना है, मतलब क्या अब भी तो खराई पर बना है? तेरे साथ ऐसा हुआ कि तेरे बच्चे चले गए, धन संपत्ति चले गई, सब कुछ तेरा चला गया, ठीक है। उसके बाद भी तू क्या परमेश्वर को मानता है ना। उसके बाद उसने क्या बोला कि परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। उसने क्या बोला? परमेश्वर की निंदा कर। उसकी खुद की वाइफ बोल रही है कि परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन अय्यूब क्या बोलता है उसको? हालेलुया, कि तू मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं दुख ना ले? हालेलुया। क्या बोला उसने? क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? हालेलुया। इन सब बातों में भी उसने क्या किया? परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं करी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में जरा सा दुख आ जाता है, जरा सी बीमारी आ जाती है, जरा सा कलेश आता है, सताव आता है, विरोध आता है, कुछ भी होता है, तो हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हैं। परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो सही रास्ते पे चल रही हूँ, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने क्या किया? कभी कुड़कुड़ा नहीं, है ना, कुड़कुड़ाया नहीं वो। हालेलुया। अपनी जुबान से कभी नहीं कुड़कुड़ाया वो परमेश्वर पे। हालेलुया। कभी उसने दोष न लगाया। इस तरह हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, जब उसी के अपने भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला था और उसे मिस्रियों के हाथों में बेच दिया था और वहां पर वो 13 साल बंदीगृह में था, उसी बीच उसने भी अपने जुबान से कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं करी। हालेलुया। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में दुख आता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है ना, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं? उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? ऐसे समय में भी हमें खराई पे बने रहना है। अपनी प्रार्थना लेवल कम नहीं करना, बल्कि और बढ़ाना है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हमें प्रार्थना लेवल कम हो जाए, हम डाउन हो जाए, इमोशनल हो जाए, बैकस्लाइड हो जाए। लेकिन हमें बैकस्लाइड नहीं होना यीशु के नाम से। हमें पीछे की ओर नहीं होना, हमें आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना यीशु के नाम से, घटना नहीं है। क्योंकि खुदा का वचन है कि कहता है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हमें बढ़ना है, घटना नहीं। परमेश्वर ने टॉप लेवल के लिए चुना है ना। संघर्ष करने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए, टॉप के लिए बनाए गए हैं, ऊंचाइयों के लिए बनाए गए, हम नीचाइयों के लिए नहीं बनाए गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन फिर बाद में अगर हम ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो बाद में यहाँ पर क्या लिखा? अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। एक पॉइंट ये भी यहाँ पर कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना करना, है ना। दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। अपने लिए हर कोई करता है, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ दूसरों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए, मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना करी तो क्या हुआ था? जो वो खो चुका था, बच्चे खो दिए थे, धन संपत्ति खो दी थी, उसको वापस मिला, है ना। परमेश्वर ने वापस उसको दे दिया, रिटर्न करा परमेश्वर ने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कब? जब उसने दूसरों के लिए प्रार्थना करी। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, एक पॉइंट ये भी है उसमें कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हूँ पिता, जिंदा धराली परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ पिता। वो धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। यस मेरे परमेश्वर पिता, क्या हम तेरे हाथों से सुख ले, क्या दुख ना ले मेरे परमेश्वर, तू कुछ दे या ना दे तब भी तू हमारा परमेश्वर है। तू चंगा करे या ना करे तब भी तू हमारा परमेश्वर है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यहोवा राफा परमेश्वर, यहोवा यीरे पिता, प्रबंध करने वाला परमेश्वर पिता, उपाय करने वाला परमेश्वर। आज इनके सारे बंद रास्ते ओपन हो जाए यीशु के नाम से। आज ये नए होके जा रहे यीशु के नाम से। आज ये नए होके जा रहे यीशु के नाम से। सारी पुरानी बातें बीत चुकी, ये नए हो रहे हैं, ये नए हो रहे। हर एक तू तेरा वचन कहता है, तू थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। आज पिता परमेश्वर आप इन्हें सामर्थ से भर रहे यीशु के नाम से। आज मेरे परमेश्वर नए बल से आप इन्हें ब्लेस कर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। आज हो सकता है थक चुके हो पिता, निराशा में हो, दुखी में हो, कलेशों में हो, सताव में हो, विरोध में हो मेरे पिता, बीमारी में हो। आज ये उठ के खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। अभी तेरी महिमा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। ये सेम ना रहेंगे, ये सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने वचन के द्वारा बात करी मेरे पिता, तूने वचन के द्वारा बात करी मेरे परमेश्वर। एक एक को तूने टच करा पिता। मेरा विश्वास है पिता अब ये सेम नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।